हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं जब वो एमएस सेट की तैयारी करते हैं। तो क्या डिफरेंस है सीएसआईआर नेट में और एमएस सेट में, जो हर बार बच्चे गलती करते हैं और जिसकी वजह से कुछ मार्क्स से उनका एमएस सेट रह जाता है। तो हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन सीएसआईआर नेट एंड एमएस सेट। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, तो आपको दोनों के पैटर्न को समझना होगा। दोनों का पैटर्न अलग है। सीएसआईआर नेट में जहां पे आपके जो 100% है वो पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड आते हैं। अगर मैं 30 मार्क्स को एप्टीट्यूड को हटा दूं तो आपके पूरे 170 मार्क्स जो है वो आपके सारे के सारे आपके सब्जेक्ट से होते हैं। यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से होंगे। लेकिन जहां मैं एमएस सेट की बात करूं तो वहां पे दो पार्ट होते हैं। एक पेपर 1 जहां पे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं और बाकी 200 मार्क्स आपके सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि मैथमेटिक्स के होते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, जो आप लोग सीएसआईआर नेट की बात करते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। यानी कि आपको पेपर 1 में 20 में से 15 अटेम्प्ट करने हैं। जो पार्ट 2 रहता है उसमें आपको 40 में से सिर्फ 25 अटेम्प्ट करने हैं, जबकि पार्ट सी में आपको 60 में से सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 200 में से अगर आप 100 के आसपास आते हो तो आपका सीएसआईआर नेट कंफर्म हो जाता है, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। वैसे ही अगर आपके 110 प्लस हैं तो आपका जेआरएफ निकल जाता है। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जबकि एमएस सेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे के सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर 2 के अंदर और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर 1 के अंदर। सीएसआईआर नेट के अंदर जब आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने किसी 2-3 टॉपिक को अच्छे से कर लिया डेप्थ में तो आपके सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये 3 टॉपिक कर ले बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और वो बाकी सारे टॉपिक को स्किप कर दे तो मान के चलो आपके 120 प्लस स्कोर आराम से आ जाएंगे। अगर आपके सारे मतलब आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं सीएसआईआर नेट, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, तो आप उन क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो और 90% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो 120 प्लस या 110 प्लस आप आसानी से ला सकते हैं। जबकि एमएस सेट के अंदर अगर आपने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया और आपकी 100% एक्यूरेसी है तो भी आपको सिर्फ 34 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 लीनियर अलजेब्रा के, 10 क्वेश्चन आपको रियल एनालिसिस के और 14 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। जबकि यहाँ पे आपको जेआरएफ दे रहा है और यहाँ पे आपके बहुत ही कम मार्क्स रह जाएंगे कट ऑफ से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग की बात आती है। वहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। अगर आप पार्ट सी की बात करो, अगर आप वहां पे 10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो आपको 47.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 12 to 13 क्वेश्चन कर लिए तो वहीं पे आपके 57 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन एमएस सेट के लिए 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी क्वेश्चंस को अगर स्किप कर दिया तो ऑप्शन है आपके पास 100 में से 50 या 80, आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें यह होता है कि आपके पास 100 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स के लिए सिर्फ आपके पास 6 यानी कि 2 आवर्स 120 मिनट्स होते हैं। और 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन, अगर मैं कहीं अगर देखा जाए तो आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो 1 मिनट के अंदर अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, सारे डेफिनेशन आपके माइंड में होने चाहिए, सारे रिजल्ट, थ्योरम, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन देखते ही उनके आंसर दे सको। आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। जबकि अगर आप सीएसआई या नेट की बात करोगे तो हर क्वेश्चन को आपको टाइम देना होता है, हर एक ऑप्शंस को आपको चेक करने होते हैं। बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही सोचना पड़ता है, यानी कि आपकी थिंकिंग लेवल काफी ज्यादा होती है। जबकि सेट लेवल में आपकी मेमोरी पावर काफी यूज होती है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चंस को आपके पास नॉलेज है, कितने एग्जाम्पल्स आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड किए हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एमएस सेट के अंदर। तो ये सब बात है आपको जो कि सीएसआई या नेट को एमएस सेट से अलग करती है।
तो अगर आप एमएस सेट को सीएसआईआर नेट की तैयारी के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप बहुत ही गलत जा रहे हो। तो आपको एमएस सेट की तैयारी करनी है तो सबसे पहली बात आपको पेपर 1 में ध्यान देना है। पेपर 1 को अगर आप पूरी तरीके से छोड़ रहे हो तो मान के चलो आपका एमएस सेट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पेपर 1 को भी कम से कम हाफ एन आवर या फिर आप अल्टरनेट डेज करके 1 आवर आप डेली दे सकते हो पेपर 1 के लिए। अगर आप 2 मंथ अगर आप पहले नहीं भी तैयारी कर रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 मंथ्स पहले आपको ये चीजें करनी है। दूसरी चीज, जब आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक है आपको हर टॉपिक को गो थ्रू करना है। ऐसा कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है कि हाँ ये छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। अगर कभी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो मान के चलना आपको 1 मिनट के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। अब मैं बोलने के लिए कह दूं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं, बट अब तक हम लोग ने देखा है कि आपको पर क्वेश्चन अगर आप 1.5 से 2 मिनट भी दे रहे हो तो भी आप एमएस सेट क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं निकालने। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 20% क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो 20% ऐसे होंगे जो आप सिर्फ और सिर्फ यानी कि 40 मार्क्स का 20% आप सिर्फ कैसे निकाल सकते हो, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर 40 मार्क्स आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चंस रिकॉल होंगे, ज्यादा आपके पास एग्जांपल्स होंगे काउंटर एग्जांपल देने के लिए, और सारे रिजल्ट आपके माइंड में रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टाइम आपको मैनेज करना है। जब भी आप पेपर में बैठो एमएस सेट के, आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि जिस क्वेश्चंस को आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन को टाइम लगेगा, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे या रिकॉल करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है और आखिरी में ट्राई करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि 100 में से आपको 60 to 70 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। बाकी 30 क्वेश्चंस आपके पास टाइम नहीं होता कि आप उनको सॉल्व करके निकालोगे, आपको उनमें तुक्का लगाना होता है। तुक्का भी ऐसा लगाना है कि आपको 2 ऑप्शंस में सिलेक्ट करने हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सही हो गया तो आपको 2 मार्क्स, अगर गलत हो गया तो आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है सीएसआईआर नेट के जैसे। तो ये सब पॉइंट है बच्चों जो आपको याद रखना है, और आपको सीएसआईआर नेट के जैसे एमएस सेट की तैयारी नहीं करनी। एमएस सेट एक स्टेट लेवल का एग्जाम है जहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलते हैं। सीएसआईआर नेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जहां पे आपके डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही क्वेश्चंस का लेवल पहले इतना हार्ड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एआई के टाइम पे बहुत ही लेवल क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है। तो इस बात आपको ध्यान रखना है, और एमएस सेट क्वालिफाई करने के लिए जस्ट आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपके डेफिनेशन बाय होने चाहिए, सारे रिजल्ट, थ्योरम, और कभी भी आप कोई भी क्वेश्चंस को देखो तो जो पहले दूसरे एग्जांपल्स होते हैं आपको वो एमएस सेट के अंदर करके जाना है, जबकि सीएसआईआर नेट के अंदर कभी भी वैसे क्वेश्चंस नहीं आते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इन अगर स्टेप को फॉलो कर रहे हो तो आपका जो एमएस सेट का एग्जाम है वो जरूर निकलेगा। चलो, थैंक यू।